Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 2, class 11th, business forms. ओके हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कितनी प्रकार की होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेटिव जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। इट फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडिल मैन बाई स्टेब्लिश अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर्स। ये क्या करती हैं, ये इंटरेस्ट को प्रोवाइड करवाती हैं कंज्यूमर तक। और इसमें क्या होता है, ये मिडिल मैन जो होते हैं यानी कि जो मिडिल मैन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, उनको हटाकर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट लिंक करती हैं। It purchases goods of daily consumption directly from manufacturer or wholesalers and sells them to members or at reasonable price। और इसको क्या करते हैं, ये कंजम्पशन करते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से और होलसेलर से और अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पर अपने जो गुड्स होता है उसको सेल करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। The main aim is to help small producers who cannot easily collect various items of production and face some problem in marketing। कुछ ऐसे स्मॉल छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इजीली कलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट्स को, और अपने मार्केटिंग कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को भी वो फेस करते हैं मार्केटिंग के थ्रू। विच दीज सोसाइटीज़ परचेज न्यू मटीरियल। ये वाली जो सोसाइटी होती है वो परचेज करती है न्यू मटीरियल, टूल्स, इक्विपमेंट एंड अदर आइटम्स इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, एंड प्रोवाइड दीज थिंग्स टू देयर मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, grading, marketing, research, etc. for the benefit of its members. The production of different members is pooled together and sold by society at good price। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग मार्केटिंग प्रोसेस को, फंक्शंस को अपनाते हैं, जैसे कि होता है ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू, वेयर हाउसिंग के थ्रू, ठीक है, और पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग के थ्रू, है ना। ये अलग अलग मार्केटिंग फंक्शंस को लेते हैं, अपनाते हैं, और इससे जो भी बेनिफिट होता है मेंबर से वो उसको बेयर करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पूल टुगेदर एंड सोल्ड सोसाइटी। और उसको क्या करते हैं, उसको सोसाइटी के अंदर जाके बेचते हैं अच्छी प्राइस के अंदर। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सच सोसाइटीज़ स्मॉल फार्मर्स, ऐसी सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो कि आपस में रहते हैं, एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग एंड देयर लैंड कलेक्टिवली। And such societies provide better quality seeds, fertilizers, machinery and other modern techniques for use in the cultivation of crops, है ना। ये क्या करते हैं, मशीनरी और अदर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं अपने कंज्यूमर्स तक, ठीक है, और कल्टीवेट करते हैं क्रॉप से। और इट प्रोवाइड्स दैम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल। और उनको ये प्रोवाइड करवाते हैं अपॉर्चुनिटी जिससे कि कल्टीवेशन होता है लार्ज स्केल के अंदर। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो कि प्रोटेक्ट करती है अपने मेंबर्स को, जिससे कि एक्सप्लोटेशन होता है जो कि मनी लैंडर्स होते हैं, ठीक है, और उनसे दे प्रोवाइड, ये क्या करते हैं, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स से आसान टर्म्स और रीजनेबल लो रेट पर और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, इसका मेन मकसद ये होता है जिससे कि प्रोवाइड करते हैं हाउसेस वो लोगों के लिए जो कि लिमिटेड इनकम होती है, जिनकी लिमिटेड इनकम होती है, या फिर रीजनेबल प्राइस पे वो अपनी इनकम करते हैं, वो करते हैं होते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे कोऑपरेटिव जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है, मीनिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और प्रॉफिट। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जिसका
जो पर्सन फॉर प्रॉफिट, जो कि पर्सन जो होते हैं ना इनमें प्रॉफिट के लिए हैविंग कैपिटल, जिनके पास कैपिटल होती है, डिविडेंड होता है इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, द ओनरशिप ऑफ विच इज़ कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। इनके फीचर्स भी होते हैं कुछ जो कि हैं इनकॉर्पोरेटेड, एसोसिएटेड। इस कंपनी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर रजिस्टर्ड हो। टेंडर जो कंपनी जो कि होता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, विदाउट रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन के बिना कोई कंपनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन किए हुए कंपनी अगर आती है तो वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसके अंदर क्रिएट किया जाता है लॉ, और इट इज़ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। अपने मेंबर्स के लिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सब लोग एंटर होते हैं, और कोई भी जो गलत होता है इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उनके खिलाफ सूट किया जाता है, यानी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है बस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या फिर इंसैनिटी होती है, और चेंज ऑफ मेंबर्स, कोई भी मेंबर्स की, ठीक है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपनी की लाइफ पर। इट कैन कम एंड एंड ओनली थ्रू द प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर, ये सिर्फ और सिर्फ ख़त्म हो सकता है एक प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर के थ्रू। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज़ लिमिटेड, हर एक मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम, जो नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर्स की उसको खरीदे जाते हैं बाय उसके द्वारा, और अमाउंट गारंटीड बाय हिम। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी और इजीली ट्रांसफरेबल, इसको आसानी से शेयर्स को आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, पर इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी सील, इट इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जो भी कोई कंपनी के शेयर को ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसके अंदर ऑफिशियल सिग्नेचर होने चाहिए कंपनी के। एंड इट इज़ अफिक्स्ड ऑन ऑल इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, जिसके अंदर और उसके अंदर कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगे हुए होने चाहिए। ठीक है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेपरेशन क्या होती है और ओनरशिप के अंदर और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स नोन इंडिविजुअली एज डायरेक्ट एंड कलेक्टिवली एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ अच्छाई होती है इसके अंदर, वो क्या होती है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की। ठीक है, वो रिड्यूस कर देते हैं अपने डिग्री ऑफ रिस्क ब्रोन बाय हिम। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इंक्रीज, आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं शेयर्स को, और इंक्रीज होता है इससे अट्रैक्टिवनेस ऑफ शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट शेयर्स के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको आसानी से उसको अट्रैक्टिव तौर पर उसको ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, हमेशा कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होता है वो अफेक्ट नहीं करती है अगर कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई भी इंसैनिटी हो जाती है किसी के भी साथ, कोई भी मेंबर्स के साथ इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई मेंबर, और चेंज ऑफ मेंबरशिप या फिर मेंबरशिप चेंज हो जाती है, तो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी रेगुलर चलती रहेगी, कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी कैन बी लिक्विडेड ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अ कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर, जो कंपनी होती है वो कलेक्ट करती है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर से ऑफ मेंबर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि बिल्कुल रेडी रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। सम ट्रांसफरेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ हाई रिटर्न, कुछ ऐसे ट्रांसफरेबिलिटी भी होती है आसानी से, इजी तरीके से, और चांसेस रहता है कि हाई रिटर्न इसके अंदर आपको मिले।
प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अ कंपनी कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जो कंपनी होती है वो अफोर्ड करती है एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाई एक्सपर्ट्स को, जिसको नॉलेज हो अलग अलग एरियाज में बिजनेस मैनेजमेंट में। हमने पढ़े इसके मेरिट्स, अब हम लोग इसके कुछ डिमेरिट्स पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर ज़रूरत होती है। जो प्रोसीजर होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, और बहुत सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इसके अंदर फुलफ़िल करनी पड़ती है। लेक ऑफ स्कैरसी, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि इसमें मेंटेन किया जाए गुप्त जानकारी को। इसके अंदर हर एक चीज़ को पब्लिकली करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हर एक चीज़ को सिक्योर करके आपको रखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। लेक ऑफ मोटिवेशन, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड लीड टू लेक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव। जो डाइवोर्स होता है बिटवीन ओनरशिप और कंट्रोल और एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लिंक, लिंक होता है, डायरेक्ट लिंक होता है इनमें एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में, ठीक है। इसके अंदर लेक ऑफ पर्सन इंटरेस्ट होता है एंड इंसेंटिव्स होते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अगर डिले हो जाता है, रेड पेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी डू नॉट परमिट क्विक डिसीजन। जो रेड पेपिज्म होता है और जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो ये परमिट नहीं करती कि इसके अंदर जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए एंड प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाएँ। देयर इज़ लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल इनिशिएटिव, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम स्कोप होता है पर्सनल इनिशिएटिव के लिए। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट, कंपनी इज सेड टू बी डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड बट एक्चुअली मैनेज्ड बाय फ्यू पीपल। एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, समटाइम्स दे टेक डिसीजंस कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड कंपनी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। देखिएगा टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है। टाइप्स ऑफ कंपनी इन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो कंपनी के बेस आधार पर ओनरशिप और कंपनीज को हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर बांटा है, ठीक है। वो कौन कौन सी कंपनी है? एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं मेंबर्स। सेकेंड पॉइंट है, इट कैन नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर एंड डिबेंचर। इसके अंदर डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली पब्लिक के पास ये नहीं बोला जाता है कि भाई आप लोग आके हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज करें। इट इन्वाइट्स जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर। और पब्लिक कंपनी के अंदर ये होता है कि जनरली पब्लिक को ये बोला जाता है कि आप हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स को कभी भी परचेज कर सकते हैं। There are certain restrictions on transfer of its shares, और इसमें प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, और पब्लिक कंपनी के अंदर ऐसी कोई भी ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। इसमें आराम से शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल किया जा सकता है। इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेशन। इसको ये हमेशा प्राइवेट कंपनी जो होती है ये बिजनेस कमेंस कर सकती है जब वो बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो जाए, यानी कि बंद हो जाए तब भी। इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और ये कमेंस तब तक कर सकती है जब तक कि इसके पास सर्टिफिकेट नहीं आ जाता बिजनेस कमेंसमेंट का। प्राइवेट कंपनी के अंदर इट हैज़ राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। इसको हमेशा इसके अंदर ऐसा होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी के अंदर लास्ट के में कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, सिटी बैंक प्राइवेट लिमिटेड, ह्यूंडई प्राइवेट लिमिटेड, ह्यूंडई मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सब चीज़ें इनको बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर जो पब्लिक कंपनी होती है इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ इट हैज़ टू राइट ओनली लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। इसके अंदर लास्ट के अंदर सिर्फ लिमिटेड ही लिखा जाता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड और रेमंड लिमिटेड। इट मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड एज 1 लाख। पब्लिक कैपिटल प्राइवेट कंपनी के अंदर इसके अंदर मिनिमम कैपिटल चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम
कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम 5 लाख तो होने ही चाहिए, तब जाके वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने इसके मीनिंग पढ़ा, हम लोगों ने अभी इसके कोऑपरेटिव के बारे में भी पढ़ा, ठीक है ना, और हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में भी पढ़ा। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई इस चैप्टर के अंदर दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करके कभी भी पूछ सकते हैं। मैं अब इसके फॉर्मेशन ऑफ जो कंपनी है वो मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।